आपस के मशवरों के साथ कदम मिलाते हुए नहीं चलेंगे, तब तक हम जलसे कर सकते हैं, तालियां बज सकती हैं, लेकिन देश की व्यवस्था में कोई ठोस परिवर्तन आए, ऐसा संभव मुझे तो कम से कम बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों से सहमत हो कि नहीं हो। तालियां बजाओ, मुझे तालियों का शौक नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप सहमत हो इन विचारों से कि नहीं। यह है विचारधारा जो मुझे यहां लाई है। मैं राजनीति का इंसान नहीं हूं, मैं समाज का छोटा सा सेवक हूं। मुझे भारत से प्यार है। मैंने अरब की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, तो अरब की गवर्नमेंट ने मुझे वहीं पर जॉब दिलाई और पहले ही महीने से 7.5 लाख रुपए मेरी सैलरी रखी। मुझे वहां रोकने के लिए सरकार ने भी जोर डाला। मैंने पिताजी से पूछा, उस वक्त वो जिंदा थे, मैंने वहां से फोन करके पिताजी से पूछा मैं क्या करूं। कहा पहली फ्लाइट लेकर भारत में आ जाओ। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि हम भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं जाएंगे। जब देश का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान बुलाने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू से कहा, मौलाना नोमानी की हमको ज़रूरत है, हमको यहाँ का संविधान बनाना है जिसमें इस्लामिक चीज़ें भी हों और जो सेकुलर भी हो, जो डेमोक्रेटिक भी हो। मेरे पिताजी इस्लामिक लॉ के दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि मैं बात करता हूँ। नेहरू जी खुद लखनऊ आए, कैन यू बिलीव इट। सोचो, नेहरू जी खुद लखनऊ आए दिल्ली से, मेरे पिताजी से मिले। मेरी उम्र उस वक्त शायद 7 साल की रही होगी। पिताजी से उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली बार बार जोर दे रहे हैं, हम तो नहीं चाहते कि आप भारत से जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं तो मैं आपके पास खुद आया हूँ। आप अगर जाने को तैयार हूँ तो मैं पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। आप और आपकी पूरी लाइब्रेरी, आप और आपका पूरा परिवार बड़े आराम से एक चार्टर्ड प्लेन में पाकिस्तान मैं भेज दूंगा। मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि नेहरू जी, हम ये संकल्प ले चुके हैं और मैंने ये विल लिखी है कि मेरी औलाद में से कोई कभी भी किसी भी परेशानी, चाहे जितना जुल्म हो, चाहे जितनी ज्यादती हो, हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। मुसलमानों, भारत की एक धार्मिक अहमियत भी है। लोग तुमको सही इतिहास नहीं बताते। पहला इंसान जब उतारा था खुदा ने, पहला पैगंबर, तो अरब में नहीं उतारा था, मक्के और मदीने में नहीं उतारा था। वो जम्बू सराल द्वीप का इलाका था जो साउथ इंडिया और श्रीलंका में है, वहाँ उतरे थे आदम अलैहिस्सलाम। और आदम का नाम अरबी ज़बान का शब्द नहीं है, आदम संस्कृत ज़बान का शब्द है। आदि मानव, ये से था आदिम, वहाँ से बना आदम। तो इस्लाम भारत की सबसे पहले जो भारत में धर्म आया, एक ही धर्म दुनिया में सब लेकर आए, वो महात्मा गौतम बुद्धा हो, वो हज़रत ईसा हो, हज़रत मूसा हो। ये हो ही नहीं सकता कि जीने और मरने का पूरा संस्कार खुदा ने एक दे दिया, खाने पीने का तरीका एक दे दिया और हजारों धर्म दे दिए ताकि तुम हमेशा लड़ते रहो। ये स्वार्थी पंडितों ने असली धर्म का हुलिया बिगाड़ा है, इसलिए कि वो इस धर्म के नाम पर दलाली करना चाहते हैं। आप अगर सीधे संपर्क करोगे अपने मालिक से तो बीच में वो एजेंट तो ख़त्म हो गया, उसकी आमदनी ख़त्म हो गई। और सबसे ज़बरदस्त आमदनी मंदिरों की है। उस आमदनी पर न इनकम टैक्स है न सेल टैक्स, बल्कि इनकम टैक्स कमिश्नर और सेल टैक्स कमिश्नर खुद आकर वहाँ माथा टेकते हैं। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। नौजवानों, आगे बढ़ो, अध्ययन करो, स्टडी करो, दिमाग को रोशन करो, दिल को बड़ा करो, हृदय को बड़ा करो।